जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे तो टोटल 56 अधिवेशन हुए हैं, लेकिन उतना हम लोग को जानना जरूरी नहीं है। जानना बस इतना ही जरूरी है कि जो जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और जैसा कि मैंने यहाँ पे सारा का सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। तो इसमें मैंने सारा का सारा जो मेरा नोट्स है, मैं खुद का जो नोट्स है मेरे पास, वहीं से सारा मैंने लिखा है। और ये तो मेरे को पहले से याद ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसीलिए सारा का सारा मैंने बुलेट पॉइंट्स और सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआत कब हुआ था, आपको आप लोग को मालूम होगा, आप लोग पढ़ते होंगे। तो 1885 में एयो ह्यूम द्वारा स्थापना किया गया था। तो ये सब कुछ टॉपिक, ये तो आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे, जो आपको कोई टीचर पढ़ाते होंगे, तो वहाँ से आप पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। लेकिन यहाँ मेरा जो मोटिव है वो पढ़ाना नहीं है। मेरा मोटिव है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कहाँ से है और कैसे हमको क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिर्फ चीज़ यहाँ पे हम उसको अपने आप, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एग्जाम निकाला है प्रीवियस जितने भी, वो एक्सपीरियंस से मैं आपको सबको बताता हूँ, और जिससे आपको भी हेल्प हो सके। और ऐसा ऐसा ही वीडियो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा मैंने अपने प्ले लिस्ट में बना रखा है। जो आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं उसको भी। और जितना भी मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये सब का सब बीपीएससी, बिहार दरोगा, ये सब में इंपॉर्टेंट है। और आप जब खुद मेरे प्ले लिस्ट को देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, जितना भी टॉपिक है सारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जो एग्जाम निकाला है, मैं खुद एग्जाम को फेस किया हूँ, 2 बार दरोगा एग्जाम निकाला हूँ, बीपीएससी निकाला हूँ, रेलवे निकाला हूँ, बहुत सारा एग्जाम निकाला हूँ मैं। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये सारा टॉपिक लेके आता हूँ और आपके सामने ये रखता हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नोट्स के साथ। जैसे कि क्या है सबसे पहला नोट्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हुए थे वो स्टार्टिंग के 4 से कोई ना कोई, कुछ ना कोई वो दूसरे कास्ट के थे। जैसे क्या, पहले कौन थे? ईसाई थे, फिर दूसरे पारसी थे, तीसरे मुसलमान थे और चौथे अंग्रेज थे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो सब मैं आपको बताते चलूंगा। दूसरा क्या है कि कांग्रेस का जब पहला संविधान जब बना, ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि कांग्रेस का पहला संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया था। तो 1899 में बनाया गया था और एक 1922 में बनाया गया था। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। तीसरा क्या है कि 1885 से लेकर 1929 तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सब के सब दिसंबर में हुए हैं। देखिए, ये आपको याद करने में आसानी भी होगा कि 1885 से लेकर 1929 तक जितने भी अधिवेशन कब हुए हैं, दिसंबर महीने में हुए हैं। और 1929 के बाद से फिर जो अधिवेशन हुआ वो दिसंबर में नहीं होने लगे, कभी जनवरी में होते थे, कभी मार्च में होते थे। तो इस तरीके से वो क्रम बदलता रहा। लेकिन 1885 से लेके 1929 तक ये सब के सब अधिवेशन कब हुए थे, किस महीने में? तो दिसंबर के महीने में। तो ये तो आपको याद करना ही नहीं है किस महीने हुआ, तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है, दिसंबर का महीना। फिर क्या है, 1935 में और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1941 से 45 तक के बीच में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। और इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद से वो 6 साल तक अध्यक्ष के पद पर बने रहे। क्यों? क्योंकि उस बीच अधिवेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, जिस कारण अधिवेशन हुआ नहीं। और वो 6 साल अध्यक्ष वही रहे। और इससे क्वेश्चन ही पूछता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन से थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वो सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, जो कि मैंने यहाँ पर सब नोट किया है। वो सब मैं आपको धीरे धीरे बोलते चलूंगा और बताते चलूंगा। और इसमें जितना भी एग्जाम से रिलेटेड है वो सब क्वेश्चन भी मैं आपको बोलूंगा, जिससे आपको दिमाग में आइडिया हो कि हाँ, ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले अधिवेशन से। तो सबसे पता है कि सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। और ये एक ईसाई थे। कौन थे ये? एक ईसाई थे। कौन थे ये? एक ईसाई। ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। और इसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। बस इतना ही लिखना है, बस 72। बस उतना ज्यादा आपको नोट्स नहीं बनाना है कि लिख लिख के पूरा बुक के जैसा भर देना है, वैसा नहीं। एकदम छोटा सा नोट्स रखना है। बस एग्जाम में जो क्वेश्चन जहाँ से लड़े, जहाँ से पूछे, बस उतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही है। लोग क्या है कि मोटे मोटे बुक पढ़ते लगते हैं, उसमें बहुत सारा चीज दिया रहता है, तो उतना सा पढ़ना नहीं है। हम लोग को बस एग्जाम निकालना है। हम लोग को टीचर नहीं बनना है, हम लोग को क्या निकालना है? एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए ये सब जितना भी मैंने लिखा है ये सब का सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। कहाँ पे? कोलकाता में। देखिए, दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार, ये क्वेश्चन पूछा है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? 3 बार। तो 1886 में, 1893 में और 1906 में, ठीक है। तो ये 3 बार अध्यक्ष रहे थे। तो पहला कब हुआ था? मुंबई में। ये भी पूछेगा 1885 में कब? मुंबई में। और उमेश चंद्र बनर्जी और कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? तो 72 लोगों ने। दूसरा 1886 में कोलकाता में। ये भी आपको याद रखना है कि हुआ कहाँ था और डेट
और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा पूछेगा कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कि कांग्रेस का अधिवेशन में हिस्सा लिए थे, मतलब उसके अध्यक्ष बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास अधिवेशन, देखिए सीक्वेंस है 85, 86, 87, 88, ये चारों जितने भी हैं, ये ईसाई, ये पारसी, ये मुस्लिम, ये अंग्रेज, ये चारों क्रम से दिए गए हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्रम से है, ईसाई, पारसी, मुस्लिम और अंग्रेज। तो उसके बाद पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा कहाँ हुआ है? मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में। और देखिए ये तीनों तीन कोना है। जब वो पता है कि एक जब अंग्रेज हम लोग पर राज कर रहे थे, यही तीन क्षेत्र उनका फेमस था, एक मुंबई, एक कोलकाता, एक मद्रास। तो एक मुंबई हुआ, फिर एक कोलकाता हुआ, फिर एक मद्रास हुआ, और चौथा कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। तो पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिए थे? तो जॉर्ज यूले। अब आइए 9वां अधिवेशन देखते हैं। तो 1893 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जो कि दादा भाई नौरोजी जी, मैंने बताया ना दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता बने हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी अधिवेशन में सिविल सर्विस की जो एग्जाम होती थी भारत में करने की मांग की गई, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर 12वां अधिवेशन देखते हैं 1896, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये वाला, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। तो कोलकाता में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। और वंदे मातरम कौन लिखे हैं, किसके किताब से लिया गया था? तो आनंद मठ एक किताब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, जो कि मैंने कल ही ये वीडियो में कवर किया है। जितने भी पत्रिकाएं पुस्तक के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ एक पुस्तक है, तो उसी पुस्तक से लिया गया था। और उनके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और उसी में इसी अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। और क्वेश्चन पूछेगा कि उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी। कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। और किस साल? 1896 में। तो ये सब याद रखना है, 1896, कोलकाता, रहमतुल्लाह सियानी और वंदे मातरम। फिर हम आते हैं 1905 के अधिवेशन में। ये कहाँ हुआ था? बनारस में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें सबसे पहले स्वशासन की बात की गई थी। स्वशासन किसकी बात की गई थी? स्वशासन की बात की गई थी। फिर 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, जो कि इनके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। देखो 1, 2 और 3, यही 3 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, और ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वराज शब्द का सबसे प्रथम बार उपयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। ऐसे तो स्वराज शब्द जो है, जो हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने सबसे पहले ये बात कहा था। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले किसने कहा? तो वो कहने वाले थे दादा भाई नौरोजी। और एक बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। तो स्वराज से आपको 3 चीज याद रखना है। सबसे पहले ये शब्द बोला किसने था? तो दयानंद सरस्वती ने बोला था। किस अधिवेशन में ये बोला गया था? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और तीसरा पूछेगा, ये जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये 3 चीज स्वराज से आपको याद रखना, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि विलियम बेडरबन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, जो कि 2 बार ये कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका था। एक बार देखिए यहाँ पर तो था जॉर्ज यूले, और इसी के बाद 1889 में मुंबई अधिवेशन में एक विलियम बेडरबन बना था। उसके बाद विलियम बेडरबन फिर 1910 में बना था। तो ये आपको याद रखना है कि ये नहीं पूछेगा कि ये कब बने थे, ये पूछेगा कि वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी है जो कि 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। तो विलियम बेडरबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आते हैं 1911 के कोलकाता। देखिए वंदे मातरम भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, तो इसमें उतना लोड नहीं लेना है। और राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, इसको भी सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में ही। तो दोनों कोलकाता में, वंदे मातरम भी और राष्ट्रगान भी। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो विशन नारायण धर, ये याद रखना है, विशन नारायण धर इसमें, और रहमतुल्लाह सियानी इसमें। सोचिए एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो उसमें मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इसमें विशन नारायण धर एक हिंदू अध्यक्ष थे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी 1896 में। फिर जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें थे विशन नारायण धर। और कब? 1911 में, और वो 1896 में। तो ये सब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछेगा कि बिहार में, सबसे पहले बिहार में जो अधिवेशन हुआ था किस जगह में हुआ था और कब हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर में। कब हुआ था? बांकीपुर, पटना में ही है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर पे है बांकीपुर। तो बांकीपुर
एक जगह है यहाँ पे पटना में, तो वहीं पर अधिवेशन हुआ था सबसे पहले बिहार में, और बिहार में अभी तक टोटल 3 बार अधिवेशन हो चुका है। एक बांकीपुर में, एक गया में, एक रामगढ़ में, क्योंकि रामगढ़ अभी चला गया है झारखंड में, लेकिन उस समय बिहार झारखंड तो एक ही था। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उस समय के बिहार में कितने बार कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे, तो 3 बार। कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था बांकीपुर, फिर हुआ था गया, फिर हुआ था रामगढ़। अभी वो सब मैंने लिखा हुआ है, वो सब आपको आगे मिल जाएगा। तो पूछेगा कि 1900 ये कब हुआ था? 1912 में बांकीपुर में, और आर.एन. मधोलकर, ये बिहार का सबसे पहला अधिवेशन था। ये भी पूछेगा कि किस नंबर का था ये? 28वां। किस नंबर का? 28वां। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। आपको पता है कि लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, जो कि 1907 में जब वो दोनों अलग हुए थे, तो वो दोनों आपस में मिले कब थे आके? फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि उस समय अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार। ये याद रखना है कि पूछेगा कि नरम दल और गरम दल जब आपस में जुड़े लखनऊ अधिवेशन में, तो उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आर.एन. मजूमदार। कौन कर रहे थे? मजूमदार। बस ये टाइटल याद रखिएगा, मजूमदार। इसमें क्या था? नरम दल और गरम दल एक साथ हुए थे, और मुस्लिम लीग जो कि 1906 में फाउंड हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी दोनों आपस में एक साथ जुड़े थे। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज याद रखना है, गरम दल नरम दल भी दोनों एक साथ मिले, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी दोनों एक साथ आके मिले। कब? लखनऊ अधिवेशन में। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो मजूमदार। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ना कि हम पूरा अधिवेशन याद कर लेंगे तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन किस तरीके से वैरायटी में पूछा जाता है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और आपको उसी तरीके पे चलना है। फिर पूछेगा आपसे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो एनी बेसेंट। फिर पूछेगा कि एनी बेसेंट किस अधिवेशन में कहाँ पर बनी थी? तो कहाँ बनी थी? कोलकाता में। और कब? 1917 में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 1917 कोलकाता, एनी बेसेंट, और प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। फिर पूछेगा प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, अगर भारतीय लग जाएगा तब आएगा सरोजनी नायडू, लेकिन जब भारतीय नहीं लगा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर में की थी, वो मैंने आगे लिखा है तो आपको अभी दिख जाएगा। फिर देखिए, एक ये भी याद रखना है, विशेष अधिवेशन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विशेष अधिवेशन ये कब हुआ था? 2 बार हुआ है, ये एक बार 1923 में, एक बार 1920 में। तो 1920 में कोलकाता में ये क्यों बुलाया गया था विशेष अधिवेशन? क्योंकि उस समय अशोक आंदोलन शुरुआत हुआ था, और इसी को पारित करने के लिए ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है कि 1920 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय, और किस जगह पे? कोलकाता में। फिर 1922 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? गया में, और इसका अध्यक्षता कौन थे? सी.आर. दास। ये इंपॉर्टेंट। और इसी समय सी.आर. दास जो है कांग्रेस को छोड़ के स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, और ये दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा, फिर विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में दिल्ली में, और इसी समय सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि विशेष अधिवेशन में उनको मौका मिला था 1923 में दिल्ली में, और उन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर पूछेगा कि हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेलगांव, इसमें सारा इंपॉर्टेंट ही है। फिर पूछेगा कि महात्मा गांधी जी ने बस एक बार ही वो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव है कहाँ? कर्नाटक में। और ये किस साल? 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव में। और कौन बने थे एक बार? महात्मा गांधी। तो ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के बारे में पूछेगा कि महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बेलगांव। पूछेगा बेलगांव है कहाँ? तो कर्नाटक में है। फिर 1925 में देखिए, पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय, यहाँ क्या था? प्रथम महिला सिर्फ और सिर्फ, यहाँ फिर क्या आ गया? पहली भारतीय। तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये तो बहुत फेमस है, जो कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और इसी में ये बोले थे कि मैं 26 जनवरी 1930 को जाके लाहौर में रावी नदी के तट पे इन्होंने झंडा फहराया था। फिर 1931 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि
कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। और उस समय कौन अध्यक्षता कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको पता होगा कि मार्च में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो उसी के 5 दिन के बाद यह अधिवेशन को बुलाया गया, क्योंकि आपको बताया था ना कि 1929 तक दिसंबर में हुआ था, उसके बाद 1931 आ गया, तो उसके बाद ये मार्च में हुआ था। ठीक है, तो मार्च में ये बुलाया गया और गांधी इरविन पैक्ट को जितने भी समझौता हुए उनको वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया। फंडामेंटल राइट जो कि हमारे मौलिक अधिकार है उनका प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें बस एक बार ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अध्यक्षता किए थे 1931 के कराची अधिवेशन में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार किस प्रस्ताव में पारित किया गया कांग्रेस किस अधिवेशन में? तो 1929 के कराची के अधिवेशन में। फिर देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है नलिनी सेनगुप्ता, क्योंकि अभी तक जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसमें मात्र अभी तक 3 महिला अध्यक्ष बनी है। वो कौन कौन है? तो एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू है और नलिनी सेनगुप्ता है, जो कि मैंने यहाँ इसलिए लिया है कि ये तीसरी महिला है नलिनी सेनगुप्ता जो कि अध्यक्ष बनी थी। और ये भी कहाँ? कोलकाता में। इसको भी याद रखना है। और देखिए ये इसको मैं आपको तरीका बताऊँ याद करने का। तो सबसे पहले देखिए क्या है 1917, फिर उसमें 8 साल जोड़िए 1925, फिर 8 साल जोड़िए 1933। तो ये तीनों 8-8 साल के गैप में तीनों कोई ना कोई महिला अध्यक्ष बनी है। इसमें एनी बेसेंट 1917 में, फिर 1925 में कौन बनी है? सरोजनी नायडू। फिर 1933 में कौन बनी है? नलिनी सेनगुप्ता। पहला कोलकाता कानपुर कोलकाता, कोलकाता कानपुर कोलकाता, कोलकाता कानपुर कोलकाता। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 8-8 साल का गैप में है। 17, 25, 33 कोलकाता कानपुर कोलकाता। एनी बेसेंट, उसके बाद नायडू, उसके बाद नलिनी सेनगुप्ता। फिर देखिए राजेंद्र प्रसाद भी एक बार अध्यक्ष बने थे, लेकिन इनको त्रिपुरी जब संकट हुआ था त्रिपुरी में, तो जब सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे दिए थे तो उसमें कुछ समय के लिए वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन वो पूर्णकालिक अध्यक्ष कब बने थे? तो ये 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, और इसी समय समाजवाद पार्टी का गठन हुआ था, जो कि जयप्रकाश नारायण जी ने इनको फॉर्म किया था। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है फैजपुर का। 1937 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था। और ये गांव में पूछेगा कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? तो फैजपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये हुआ कब था? 1937 में। और देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार अध्यक्षता की। ये भी पूछेगा जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार की है? 3 बार। एक 1929 में, मैंने यहाँ पर 36 नहीं लिखा है तो 36 आपको याद रख लेना है। 1929 में, 1936 में और 1937 में। तो ये 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। जिसमें से पूछेगा कि पहला अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में। और ये फैजपुर है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये भी पूछता है कि जो गांव में जो पहला अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, वो फैजपुर किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में। किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। फिर देखिए यहाँ मैंने दोनों एक साथ लिख लिया है क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो कि ये गुजरात में है, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो कि ये मध्य प्रदेश में। ये भी पूछेगा क्योंकि ये रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस से। तो ये दोनों आपको शहर स्टेट भी पता रखना है कि ये किस स्टेट में है। फैजपुर महाराष्ट्र में, हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। अभी त्रिपुरी का नाम चेंज होकर बदल गया है तेवा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और फैजपुर महाराष्ट्र में। तो इसमें क्या हुआ था कि 1938 में तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पूरा का पूरा अध्यक्षता की थी 1 साल के लिए। लेकिन 1939 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी से कुछ मनमुटाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जो थोड़ा समय बचा था 2-3 महीने का, उस समय अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि त्रिपुरी संकट जब हुआ था तो उस समय जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था तो फिर बचे हुए महीनों के लिए कौन अध्यक्ष बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। फिर देखिए 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जैसे मैं बताया कि इसमें बिहार में ही था, बिहार झारखंड तो एक ही था, अभी ये झारखंड में चला गया है। तो उस समय कौन बने अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1946 तक यही अध्यक्ष बने, क्योंकि बीच में वर्ल्ड वार आ गया था, तो अध्यक्ष तो मतलब अधिवेशन हुआ ही नहीं, और ये 6 साल तक अध्यक्ष ही रहे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कार्यकाल तक कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वार उस समय चालू हो गया था। फिर पूछेगा कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन था? जब भारत आजाद हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? तो जेबी कृपलानी। बस आपको इतना याद रखना है, ये सब डेट फेट नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है? जेबी कृपलानी। और ये फिर एक पूछेगा लास्ट कि आजादी के बाद जब आजाद हो गया हमारा देश, तो प्रथम बार अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पटाभी सीतारमैया।
कब हुआ था ये? जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद अधिवेशन जब हुआ, उनकी अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन जिस समय हम लोग आज़ाद हो रहे थे 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कौन था? JV कृपलानी। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये जिस समय आज़ाद, ये कब थे? आज़ादी के समय, और ये आज़ादी के बाद, मतलब जब अगस्त, और ये जो इनका कार्यकाल था मार्च से लेके नवंबर तक ये थे, मतलब नवंबर 1947 तक। और नवंबर 1947 के बाद फिर कौन आ गया? ये। तो देश तो आज़ाद हो गया ना अगस्त में ही, तो अक्टूबर नवंबर 3 महीना तो हो भी गया। तो उसके बाद कौन बने? पट्टाभी सीतारामैया। तो चलिए, ये हमारा कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आपको सारा पॉइंट बाय पॉइंट हर तरीके से एकदम समझाने की कोशिश की अपने तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और हम लाइक करने से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, ताकि मैं और अगला नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।